हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश विद राधा। होपफुली आप सब अच्छे होंगे एंड मैं ये होप करती हूँ कि आपने लास्ट पार्ट देख लिया होगा, टेंस का पहला वीडियो देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, उस वीडियो की लिंक या तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, नहीं तो एंड में वीडियो के अंदर ही उसकी लिंक मिल जाएगी। डोंट वरी। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात, अभी तक अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, कमेंट भी करना और वीडियो एंड तक देखना ताकि आपको जो टेंस है वो क्रिस्टल क्लियर हो। तो आज का अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात, अपनों ने कल जो कल नहीं, लास्ट वीडियो में जो देखा था वो क्या देखा था कि टेंस की डेफिनेशन देखी थी और पार्ट्स देखे थे। ठीक है, आज अपन उनके स्ट्रक्चर ऑफ टेंस देखेंगे, स्ट्रक्चर कैसे क्रिएट हो रही है, क्या स्ट्रक्चर है, क्या चीज़ कहाँ आएगी, वो सब आज अपन देखेंगे। बेसिकली सबसे पहले टेंस है। टेंस के कितने पार्ट है? 3 पार्ट काइंड है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। इन तीनों के चार चार और हैं, सिंपल, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। सबसे बड़ी बात, टेंस का मतलब क्या था? टाइम। टाइम। अब ये टाइम, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर क्या कहना चाह रहे हैं? प्रेजेंट यानी अभी, पास्ट जो बीत गया, फ्यूचर जो आने वाला है। सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, कंटिन्यूस प्रेजेंट, कंटिन्यूस पास्ट, कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। अब अगर अपन आगे चलते हैं, अगर अब यहाँ अपन बात करते हैं, अब स्ट्रक्चर की बात करते हैं। आज अपनों ने ये किया था कि आज अपन स्ट्रक्चर ऑफ टेंस करेंगे। तो सबसे पहले अपन प्रेजेंट टेंस की स्ट्रक्चर देखते हैं। सो बेसिकली प्रेजेंट मतलब अभी में, अभी में। प्रेजेंट मतलब अभी में, अभी में, आज। ठीक है। अब प्रेजेंट भी चार पार्ट में क्लासीफाई है, सिंपल, कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो आज अपन इनके स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहली चीज मेरे को बताओ, अगर आपको याद है तो अपनों ने की पॉइंट लिखे थे, उसमें एक चीज यहाँ मैं लिखना चाहूंगी। डू डज प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, ये चीज मैं लिख देती हूँ। ठीक है। अब मेरे को एक चीज बताओ, जो सिंपल था और सिंपल के अपनों ने जो देखे थे वो क्या थे? प्रेजेंट के डू और डज थे। ठीक है। तो अब अपन और सिंपल प्रेजेंट की वर्ब की कौन सी फॉर्म थी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी। तो इसकी स्ट्रक्चर क्या बनी अपनी? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस प्लस ऑब्जेक्ट। और अपन क्या कह सकते हैं? सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नहीं, ये डू डज जो है अपना, एक सेकेंड, डू डज क्या है अपने? फॉर्म ही हो गई, ये वर्ब ही हो गई। ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस प्लस ऑब्जेक्ट। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि एस कहाँ लगते हैं, कौन किसके आगे लगते हैं, कौन सी वर्ब के आगे लगते हैं एस? ये सबके क्या माइंड में रहता है। तो ठीक है, आज मैं ये भी क्लियर कर देती हूँ। तो ये क्लियर करने के लिए अपन यहाँ चलते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ये तीन पर्सन के बारे में तो आप सबको पता ही होगा। आई, वी, ये फर्स्ट पर्सन हो गया, यू सेकंड पर्सन हो गया। अपन फोकस करते हैं थर्ड पर्सन पे। अपन क्या समझ रहे हैं? एस। थर्ड पर्सन जैसे कि ही, शी, इट, एनी नेम। और कंडीशन क्या है? ये थर्ड पर्सन सिंगुलर होना चाहिए।
यानी ही सिंगुलर है, सी सिंगुलर, इट सिंगुलर और किसी का नेम, ये क्या होगा सिंगुलर। ठीक है, ये सिंगुलर है तो इनके साथ क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और वो उसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लग जाएगा, एस या ई एस। ठीक है, अब मैं एग्जांपल में चलते हैं। शी वर्क्स वेरी हार्ड, शी क्या है, थर्ड पर्सन है और सिंगुलर है। वर्क क्या है, वर्ब है, तो इसके आगे क्या लग जाएगा, एस। क्या लग जाएगा, एस, वेरी हार्ड। ठीक है, अब अपन चलते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के स्ट्रक्चर में। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब क्या थी, इज, एम, आर, और फॉर्म क्या थी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, हेल्पिंग वर्ब और फॉर्म को कनेक्ट कर दिया। और स्टार्टिंग किससे होगी, सब्जेक्ट से, और एंड किससे हो गया, ऑब्जेक्ट से। तो ये क्या बन गई, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की स्ट्रक्चर बन गई। अब एग्जांपल, द बॉयज आर डूइंग देयर वर्क। तो द बॉयज क्या है, सब्जेक्ट, आर क्या है, हेल्पिंग वर्ब, डूइंग क्या है, वर्क की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, देयर वर्क क्या है, ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट की क्या स्ट्रक्चर, क्या हेल्पिंग वर्ब थी, हैज हैव, और फॉर्म क्या थी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। परफेक्ट की फॉर्म क्या थी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। हेल्पिंग वर्ब को और फॉर्म को कनेक्ट कर दिया। ठीक है, और स्टार्टिंग किससे होगी, सब्जेक्ट से, एंड किससे होगा, ऑब्जेक्ट से। जैसे आई हैव पोस्टेड द लेटर, आई सब्जेक्ट हो गया, हैव हेल्पिंग वर्ब हो गया, पोस्टेड वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, द लेटर ऑब्जेक्ट हो गया। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की जो हेल्पिंग वर्ब थी वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब ली जाती है और कॉन्टिन्यूस की वर्ब फॉर्म ली जाती है। इन दोनों को कनेक्ट किया जाता है बीन से। ठीक है, स्टार्टिंग में सब्जेक्ट आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी के बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद सिंस या फोर आ जाएगा। अब अपन पीछे चलते हैं और मैं आपको पहले सिंस और फोर का यूज बताती हूँ। सिंस कहाँ यूज होता है, फोर किसके लिए यूज होता है, सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज होता है, और अपन ये कह सकते हैं एक स्पेसिफिक टाइम के लिए सिंस यूज होता है। और फॉर पीरियड ऑफ टाइम के लिए या ड्यूरेशन ऑफ टाइम, फोर को डिनोट करता है टाइम की ड्यूरेशन को, और सिंस डिनोट करता है एक स्पेसिफिक टाइम को। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। आई हैव बीन रीडिंग द बुक सिंस 2 PM, मैं 2 बजे से ये बुक कंटिन्यू रीड कर रही हूँ। तो आई क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, हैव परफेक्ट की, प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होगी बीन, परफेक्ट और कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बनाने के लिए परफेक्ट और कॉन्टिन्यूस का कंडक्टर बीन, और रीडिंग क्या होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, बुक क्या होगी, ऑब्जेक्ट, सिंस 2 PM। तो यहाँ सिंस क्यों आया, क्यों आया, एक स्पेसिफिक टाइम दे दिया, ड्यूरेशन नहीं दी, ड्यूरेशन ऑफ टाइम नहीं दिया, पॉइंट ऑफ टाइम दिए, स्पेसिफिक टाइम दिए। और क्लियरिटी करूं इस सब स्पेसिफिक टाइम और ड्यूरेशन ऑफ टाइम। स्पेसिफिक टाइम मंडे, जैसे 2 PM, 8 PM, स्पेसिफिक टाइम मंडे को। ये तो हो गया स्पेसिफिक टाइम। ड्यूरेशन ऑफ टाइम में क्या आ जाएगा, 30 मिनट, 3 दिन, 3 days इज टीसी, फ्रॉम ये सब क्या आ गया, ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ठीक है, होपफुली प्रेजेंट क्लियर हुआ होगा। कोई डाउट हो प्रेजेंट में तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, कमेंट सेक्शन ओपन है। आगे अपन चलते हैं पास्ट पे। पास्ट की अपनों को हेल्पिंग वर्ब और फॉर्म पता है, वर्ब की फॉर्म पता है, सेम उसी तरीके से है। अब मैं स्पीड है तो स्ट्रक्चर देखते हैं। सिंपल पास्ट की सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, और डू कहाँ यूज होएगा, इसी में डू यूज, डिड कहाँ यूज होएगा, इसी में यूज होएगा।
ठीक है, और डिड आने के बाद क्या होगा वो आगे अपनों को पता चलेगा। मैं डिड का थोड़ी क्रिस्टल क्लियरिटी, हाँ डिड आ गया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। डिड के साथ एक चीज हमेशा याद रखना, डिड आ गया तो डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ना कि वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है, तो सिंपल पास्ट की स्ट्रक्चर क्या होगी, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे आई रोट अ लेटर टू हिम यस्टरडे, मैंने लेटर लिखा था, ये कल लिखा था। आई क्या हो गया सब्जेक्ट, रोट क्या हो गया वर्ब की सेकंड फॉर्म, राइट का राइट रोट। ठीक है, और लेटर क्या हो गया ऑब्जेक्ट हो गया। कंटिन्यूस के पास्ट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब क्या थी वाज वर, और कंटिन्यूस की फॉर्म क्या थी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये पास्ट कंटिन्यूस हो गई। ही वाज प्लेइंग व्हेन यू कम, वह खेल रहा था जब तुम आए थे। तो ही सब्जेक्ट हो गया, वाज हेल्पिंग वर्ब हो गई, प्लेइंग क्या हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये ऑब्जेक्ट बन गया। पास्ट परफेक्ट की स्ट्रक्चर क्या होगी, पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब हैड, और परफेक्ट की वर्ब कौन सी लेगा कि फॉर्म लेगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये पूरी स्ट्रक्चर बन गई। द थीफ हैड रन बिफोर द पुलिस कम, चोर भाग चुका था जब तक वो पुलिस के आने से पहले पहले चोर भाग चुका था। अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की स्ट्रक्चर क्या है, सी हैड बीन हैड शी हैड बीन वेयर वी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर। कहने का मतलब पास्ट का परफेक्ट का हैड और कंटिन्यूस की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, इन दोनों को कनेक्ट कर देंगे बीन से, सब्जेक्ट पहले आएगा ऑब्जेक्ट बाद में आएगा, सिंस फॉर यूज होंगे इसमें। शी हैड बीन रीडिंग द बुक सिंस 3 PM, 3 बजे से वो बुक पढ़ रही थी। यहाँ अपना कंप्लीट होता है पास्ट टेंस। अब आगे चलते हैं अपन फ्यूचर टेंस पे, फ्यूचर टेंस के स्ट्रक्चर्स देखते हैं। सेम फ्यूचर टेंस की भी स्ट्रक्चर ये है। फ्यूचर टेंस में एक बेसिकली चीज विल या शैल में से एक चीज यूज होएगी। विल शैल फ्यूचर में कंपल्सरी आएगा ही आएगा। सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर के लिए सिंपल फ्यूचर के लिए वर्ब कौन सी होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, रिया विल गो टू द स्कूल, रिया स्कूल जाएगी, चली जाएगी, वो स्कूल जाएगी, कल जाएगी, आज जाएगी, जाएगी पर अभी तक गई नहीं है। फिर फ्यूचर कंटिन्यूस देखते हैं तो सब्जेक्ट प्लस विल शैल कंपल्सरी है, और फ्यूचर का कंटिन्यूस क्या था बी, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे द पोस्टमैन विल बी कमिंग सून, जो पोस्टमैन है वो बहुत जल्दी आने वाला है। परफेक्ट, पर फ्यूचर परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या थी हैव, और परफेक्ट की वर्ब को फॉर्म कौन सी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो स्ट्रक्चर क्या बनेगी, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, आई शैल हैव फिनिश्ड माई वर्क बाय देन, मैं उससे पहले काम फिनिश कर लूंगी। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, तो परफेक्ट का हैव, कॉन्टिन्यूस का वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। वी शैल हैव बीन वर्किंग इन दिस फैक्ट्री फॉर 2 ईयर, यहाँ ड्यूरेशन ऑफ टाइम बताइए कि 2 दिन 2 साल तक हम यहाँ इस फैक्ट्री में काम करेंगे। तो यहाँ ये था अपना टेंस की स्ट्रक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक राधे राधे। और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, और चैनल को और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। राधे राधे।